नमस्कार दोस्तों, प्रणाम सभी को। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में वीडियो बना रहा हूँ जो अगर उनके सामने कुछ बातें करना तो समझो सूरज को दीपक दिलाना होता है। ये हैं संत शिरोमणि रविदास जी। सर्वश्रेष्ठ संत रविदास जी हैं। यद्यपि मैंने आपको बताया कि पहले के लोगों की जयंती या जन्मदिन में कोई लिखित प्रमाण नहीं रहता, तो जयंती जो है स्पष्ट पता नहीं चलता। इनके बारे में एक दोहा है, 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री गुरु रविदास। इस पंक्ति के अनुसार इनका जन्म माघ मास की पूर्णिमा के दिन रविवार को 1433 में हुआ था। माघ मास की पूर्णिमा, यानी हर साल डेट बदल जाती है। तो संत रविदास जी की जयंती हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस बार इनकी जयंती आज यानी 24 फरवरी को है। इनका जन्म वाराणसी में गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। इस दिन इनकी पूजा, भजन कीर्ति एवं शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। कहीं कहीं इनको रैदास, कहीं रोहिदास और कहीं तो रुईदास बंगाल में, और ज़्यादा करके संत रविदास के नाम से प्रसिद्ध है। ये भक्तिकालीन संत समाज सुधारक, लोगों को बिना भेदभाव आपस में प्रेम करने की शिक्षा दी। इनके माता पिता का जो चमड़े का व्यवसाय था, चमड़े का व्यवसाय, मोची जात से ताल्लुक रखते थे। पिता का नाम संतोष दास, माँ का नाम कर्मा देवी तथा एक पुत्र था जिसका नाम था विजय दास, ऐसा बताया जाता है। ये पिता के व्यवसाय में मदद करने के साथ साथ इनका मन ईश्वर की भक्ति में लीन था। ये बचपन से संत स्वभाव के थे। वे संतों की तरह दाढ़ी, बड़े बड़े जटा, जनेऊ, खड़ाऊ पहनना इनका स्वभाव था और ये बचपन से था। और इनके पास बचपन से अलौकिक शक्तियाँ भी थी। बचपन में अपने दोस्त के लड़के को एक बार जीवन देना, पानी पर पत्थर तैराना, कुष्ठ रोगियों की सेवा करके ठीक करना, ये चमत्कारिक किस्से प्रचलित हैं। इनका एक दोहा बहुत फेमस है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, आज भी प्रासंगिक है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये स्वामी रामानंदाचार्य वैष्णव भक्तिधारा के महान जो संत थे, संत रविदास उनके शिष्य थे। एक कबीरदास के समकालीन थे। आपने देखा होगा, दोनों ही अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ थे। इन्होंने समाज में जितने भी अंधविश्वास थे, कुरीतियाँ थी, सब पर प्रहार किया है। इसलिए विशेष रूप से ये समाज सुधारक कहे जाते हैं। राजस्थान की कृष्ण भक्त, आपको मालूम होगा, राजस्थान की राजकुमारी थी कृष्ण भक्ति मीराबाई, इनकी परम शिष्या थी। ऐसा कहा जाता है कि ये कुछ भी मतलब चमत्कार कर देते थे। एक बार कठौती से गंगा को प्रकट कर दिए, और कठौती में गंगा जो है, ये अपना ब्रेसलेट होता है, जो चूड़ा जिसको बोलते हैं, उसको गंगा जी निकाल के दे दिया। गंगा की धारा को इन्होंने विपरीत में पलट दिया। तो ये सारी कहानियाँ, किस्से जो है बहुत प्रचलित हैं। ये राम और कृष्ण की भक्ति करते थे, राम कृष्ण के परम भक्त थे। और ये जब देखते थे कि काशी में दूसरे संत लोग, ब्राह्मण लोग प्रवचन कर रहे हैं, धर्मशाला खोल रहे हैं, पैसा लेके कमा रहे हैं पंडा पुजारी,
तो ये भी चूँकि ये धनी परिवार से, इनके परिवार में चमड़े का व्यवसाय था, जूता चप्पल बनते थे, अच्छे खासे लोग थे, तो उन्हीं की मदद करते थे। लेकिन ये संतों को देख करके ये भी संत स्वभाव अपनाते थे। ये भी जो है प्रवचन करके सुनाते थे लोगों को, इकट्ठा होती थी भीड़, इनके समर्थक बहुत से थे। ये फ्री में धर्मशालाएं, जो इनकी धर्मशालाएं थी, फ्री में देते थे, फ्री में भोजन कराते थे। तो इससे जो वहाँ के पंडा थे वो नाराज हो जाते थे, भाई अरे हम तो पैसा लेते हैं, तो लोग जो है फोकट में उधर चले जाते हैं। तो वो लोग जो है उस समय के काशी नरेश के पास शिकायत करते थे। तो एक बार काशी नरेश ने शास्त्रार्थ किया कि अगर जो जीत जाएगा उसको ही हम मतलब सम्मान करेंगे। तो शास्त्रार्थ में ये जीत गए। ऐसा कहा जाता है कि जब शास्त्रार्थ में जीत गए तो काशी नरेश ने कहा था कि अगर ये शास्त्रार्थ में जीत गए तो आपको इनको कंधे में बिठाकर पूरे काशी घुमाना पड़ेगा। और ऐसा किया जब जीत गए। और ऐसा कहा जाता है कि आज भी जयंती के दिन, इनकी जयंती के दिन वहाँ के जो पंडे या ब्राह्मण लोग हैं, इनकी जो झांकी निकालते हैं। तो और ये कवि भी थे, हिंदू धर्म के साथ साथ सिख धर्म के भी अनुयायी थे। इनके अनुयायी सिख धर्म के भी थे। श्री गुरु रविदास के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। इनकी 41 कविताओं को सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी ने पवित्र ग्रंथ, आदि ग्रंथ या कहिए गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल कराया था। एक बार ऐसी घटना हुई कि एक व्यक्ति आता था, इनसे जूता जो है बनवाता था और खोटे सिक्के दे देता था और लेते थे, चले जाते थे, बोलते नहीं थे, बार बार आता था, खोटा सिक्का देता था, जूता अपना मेंड करवाता, बनवाता था, चला जाता था। संयोग से एक दिन ये थे नहीं, इनका एक शिष्य था, उसने जूता बनवाया, खोटे सिक्का दिया, वो बिगड़ गया। अब क्या कर रहे हैं, काम तो ओरिजिनल करवा रहे हो और दे रहे हो खोटे सिक्के, बिगड़ गया। बोले ये तो मैं तुम्हारे गुरु को भी देता हूँ। तब तक आ गए संत रविदास जी। बोले क्या हुआ, कहें गुरु जी ऐसा ऐसा है, काम तो करवा रहे हैं, खोटा सिक्का। बोले जाने दो इसे। तो वो चला गया। बाद बोले कि वो बोल रहा था कि आपको भी खोटे सिक्के देते थे। बोले हाँ मुझे भी देता था। तो कहें गुरु आप खोटे सिक्के लेते क्या करते थे। बोलते उसको मैं जमीन में गाड़ देता था। इनका कहना था कि बुरे लोग गलत काम ही करेंगे, हमें यह तय करना चाहिए कि हम बुरे लोगों की वजह से अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, वो तो बुरा काम करेगा लेकिन हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़ना चाहिए था। अच्छा, उस समय उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासक था और उस समय मुस्लिम शासक ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को मुस्लिम बनाया जाए। चूँकि संत रविदास जी के पास बहुत से अनुयायी थे, तो सोचा कि उनको अगर हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म में तो उनका जो अछूत मानते थे, वहाँ पर उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं था, तो उसने सोचा कि यही मौका है, हम संत रविदास जी से मिलें और उनको बहकाए बरगलाएं ताकि अपने अनुयायियों के साथ मुस्लिम धर्म अपना ले। तो वहाँ का एक प्रसिद्ध मुस्लिम सदना पीर उनको मुसलमान बनाने के लिए आया, लेकिन वे उनके लालच बहकाव में नहीं आए। धन्य है रविदास जी, जिन्होंने इतनी जो है हिंदू धर्म में इतनी पीड़ाएं, इतने कष्ट सहते हुए भी हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। लेकिन आप हिंदू धर्म की विडंबना देख लीजिए कि आज भी समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनका जो है जानवरों से भी ज़्यादा, जानवरों का तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते हैं। ये है हमारे हिंदू धर्म। लेकिन उस समय के संत रविदास जी चाहते तो धर्म छोड़ दे सकते थे, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। तो ये हमारे थे महान संत शिरोमणि संत रविदास जी,
जिनकी जयंती हर साल माघ मास की पूर्णिमा को होता है, इस बार कल यानी 24 फरवरी को, कल यानी 24 फरवरी को है, और इनका देहावसान 1540 में हुआ। यानी इन्होंने अपना देह त्याग 1540 में हुआ, और समाज के लोगों को एक ऐसी रोशनी दे के गए हैं, एक ऐसी ज्योति जला के दे गए हैं कि जहाँ पर इनकी छत्र छाया में, इनको विचारों से लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें मुझे ज़रूर बताएं। ये छोटी सी झलक थी, मैंने नेट या अन्य स्रोतों से इसको प्राप्त किया है। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ऐसी चीज़ें पसंद आए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।